19वीं सदी में भाप से चलने वाली ये ट्रेनें ये सिर्फ लोहे और कोयले से बनी मशीनें नहीं थीं, ये तो तरक्की की एक नए दौर की अलामत थीं। लेकिन जहां ये ट्रेनें लोगों को नई मंजिलों तक ले जा रही थीं, वहीं ये पुराने इंसानी जराइम के लिए एक नया स्टेज भी बन रही थीं। तो आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे जहां एक ट्रेन का डब्बा एक लम्हे में एक खूनी स्टेज में बदल गया था। जरा तसव्वुर करें, एक मसरूफ रेलवे स्टेशन पर अचानक एक शख्स नमूदार होता है और उसे देखते ही सबकी नजरें उसी पर जम जाती हैं। वो बुरी तरह कांप रहा है और उसका पूरा जिस्म खून में नहाया हुआ है। ये कोई आम मुसाफिर नहीं था, ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने वाली थी। तारीख थी 27 जून 1881। प्रेस्टन पार्क स्टेशन पर एक टिकट कलेक्टर ने एक ऐसा मंजर देखा जो शायद वो कभी नहीं भुला पाया होगा। एक मुसाफिर जिसके कपड़े खून से सुर्ख हो चुके थे और वो एक ऐसी कहानी सुना रहा था जो किसी की भी समझ से बाहर थी। जो मंजर सामने था वो बहुत ही अजीब था। एक तरफ खून में लथपथ आदमी, दूसरी तरफ ट्रेन का डब्बा जो पूरा खून से भरा हुआ था, यहाँ तक कि कुशन में गोलियों के सुराख भी थे। लेकिन ना वहाँ कोई हमलावर था, ना कोई दूसरा शिकार। और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि उस आदमी के जूते में एक सोने की घड़ी छुपी हुई मिली। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अच्छा, इस खून आलूदा आदमी की कहानी को समझने के लिए हमें उसकी असल दुनिया से निकलकर उसकी ख्याली दुनिया में जाना होगा। ये था पर्सी लेफ्राय मेपल्टन, एक ऐसा शख्स जो हकीकत की तलखियों से भागकर अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में रहता था। उसकी जिंदगी की दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ वो सबको बताता था कि वो एक अमीर और कामयाब शख्स है जिसकी शादी एक मशहूर अदाकारा से हुई है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स थी। वो तो एक गरीब, बीमार नौजवान था जिसकी जिंदगी का हर एक पहलू बस एक धोखा था। इसके ज़हनी हालत को बयान करने के लिए एक ख़ास लफ्ज़ है, मोनोमेनिया, यानी किसी एक चीज़ का, किसी एक ख्याल का ऐसा जुनून सवार हो जाना कि बाकी सब कुछ भूल जाए। और लेफ्राय के लिए वो जुनून थी एक नौजवान अदाकारा वायलेट कैमरन, जिससे वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। तो वायलेट कैमरन तक पहुंचने के लिए उसने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। एक जाली ओपरा बनाया, एक थिएटर मैनेजर को धोखा दिया और एक शानदार मुस्तकबिल के ख्वाब देखे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें, इसकी पूरी ख्याली दुनिया की बुनियाद सिर्फ 50 पाउंड की एक छोटी सी रकम पर टिकी थी जो इसके पास थी ही नहीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक चेक बाउंस हुआ और उसके झूठ का पूरा महल धड़ाम से गिरने के करीब आ गया। उसका सारा फरेब अब सबके सामने आने वाला था। और इसी मायूसी के लम्हे में एक छोटा मोटा धोखेबाज एक कातिल बनने की दहलीज पर खड़ा था। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी फैसला कुन दिन पर जहां लेफ्राय की मायूसी ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ये उसके झूठे ख्वाबों के खूनी अंजाम का दिन था। ये टाइमलाइन देखें, ये एक शख्स के गिरावट की कहानी है। दिन की शुरुआत एक मामूली फ्रॉड से होती है, लेकिन दोपहर तक वो एक भरी हुई पिस्तौल के साथ एक ट्रेन में किसी शिकार को ढूंढ रहा था। हर गुजरता घंटा उसे जुर्म की गहराइयों में धकेलता जा रहा था। इसका मंसूबा बहुत सादा था, लेकिन हद से ज़्यादा अहमकाना भी। उसे लगा कि बस पिस्तौल दिखाने से ही उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो चाहता है। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हकीकत उसकी ख़याली दुनिया से कितनी मुख्तलिफ और कितनी बेरहम हो सकती है। और हकीकत बहुत खौफनाक थी। इसका शिकार 64 साला फ्रेडरिक गोल्ड एक बेगुनाह शख्स था जो बस गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद था। लेफ्राय का वो बगैर तशद्दुद वाला मंसूबा 14 छुरी के जख्मों और एक गोली की सूरत में एक भयानक हकीकत में बदल चुका था। अब कहानी का रुख तफ्तीश की तरफ मुड़ता है। यहाँ पुलिस से एक बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इसी गलती ने उन्हें एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया जो जराइम की तफ्तीश की तारीख को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पुलिस ने सच में इसकी अजीबो-गरीब कहानी पर यकीन कर लिया। उन्होंने इसे एक मुतासिरा शख्स समझा, कातिल नहीं। और जब तक सच्चाई उनके सामने आई, पर्सी लेफ्राय मेपल्टन लंदन की भीड़ में जैसे हवा में तहलील हो चुका था। तो अब पुलिस के सामने एक नामुमकिन चैलेंज था। एक ऐसे कातिल को कैसे पकड़ा जाए जिसकी कोई तस्वीर तक मौजूद नहीं, कोई पक्की शनाख्त नहीं। वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जिसका कोई वजूद ही नहीं था।
اور یہاں اسی مایوسی کے عالم میں پولیس نے وہ کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک عینی شاہد کی یادداشت کی بنیاد پر ایک خاکہ بنوایا اور اسے سیدھا اخبارات کو دے دیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی قاتل کو پکڑنے کے لیے ایک خاکے کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس خاکے کا اثر تو جیسے ایک دھماکے کی طرح ہوا۔ اخباروں کے ذریعے لفرائے کا چہرہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا۔ پورے ملک میں ایک ایسی تلاش شروع ہوئی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ یہ صرف ایک قاتل کی تلاش نہیں تھی، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا جہاں میڈیا اور پولیس مل کر کام کر رہے تھے۔ لیکن ہر کہانی کا ایک انجام تو ہوتا ہے، تو اب ہم اس قاتل کی کہانی کے آخری باب کی طرف پڑھتے ہیں۔ اس کی گرفتاری، ایک ایسا مقدمہ جو ایک تماشے سے کم نہیں تھا، اور اس کے وہ آخری لمحات جو حقیقت سے مکمل طور پر کٹے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی ملک گیر تلاش کے باوجود وہ صرف 10 دن ہی آزاد رہ سکا، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ اسے اس خاکے نے نہیں پکڑوایا جس نے اسے مشہور کر دیا تھا، بلکہ اسے اسی چیز نے پکڑوایا جس نے اسے قتل کرنے پر مجبور کیا تھا، یعنی پیسوں کی شدید ضرورت۔ اس کا مقدمہ وہ اس کی ٹوٹی ہوئی شخصیت کا ایک آئینہ تھا۔ اس نے ایک ایسی کہانی گھڑی جس پر کوئی بچہ بھی یقین نہ کرے۔ اسے اپنے کپڑوں کی فکر تھی، اور اسے اپنی رہائی کا اتنا یقین تھا کہ اس نے گھر جانے کے لیے پہلے سے ٹیکسی بھی بک کرا لی تھی۔ وہ ایک ایسی دنیا میں جی رہا تھا جہاں اس کے کیے ہوئے قتل کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اپنی موت کے بالکل قریب بھی وہ اپنے ہی بنائے ہوئے فریب میں قید رہا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جس اداکارہ کے جنون میں اس نے یہ سب کیا، یعنی وائلٹ کیمرون، اس نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کے لیے پھول بھی بھیجے ہیں۔ ایک خوبصورت لیکن مکمل طور پر جھوٹی کہانی۔ لیکن اصل حقیقت کیا تھی؟ وائلٹ کیمرون نے خود ایک خط میں اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اس سے جانتی تک نہیں تھی، نہ کبھی اس سے ملی، نہ کبھی اس سے بات کی۔ لفرائے کی محبت کی وہ پوری کہانی جس کے لیے اس نے قتل کیا، وہ صرف اور صرف اس کے اپنے ذہن کی ایک ایجاد تھی۔ تو آخر میں یہ ایک سوال رہ جاتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے جھوٹ پر اتنا یقین کر لے کہ وہ اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہو، تو کیا وہ جھوٹ اس کے لیے سچ بن جاتا ہے؟ پرسی لفرائے میپلٹن کے لیے شاید اس کی خیالی دنیا ہی سب کچھ تھی، لیکن آخر میں بے رحم حقیقت نے ہی پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا تھا۔